प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिवाली की सफाई पर। दिवाली की सफाई यानी घर का एक एक कोना चमक जाना चाहिए। कुछ लोग दिवाली आने से 2 दिन पूर्व या 3 दिन पूर्व सफाई करते हैं, लेकिन मेरा मानना है घर की सफाई कम से कम 15 दिन या 1 महीने पहले तक हो जानी चाहिए। और घर में कोई भी कहीं भी मकड़ी जाले किसी प्रकार के नहीं होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमने तो 4 दिन पहले सफाई की है जी, हमारा घर तो साफ है। लेकिन आप घर की टंगी हुई तस्वीरों को हटाकर देखिए, उनके पीछे हटा के देखिए, दीवारें खुद बोलती है कि आपकी सफाई कितनी अच्छी है। दीवारों में कान होते हैं और दीवारें बोलती हैं आपकी पूरे साल की वो एनर्जी लेके बैठी होती हैं। लेकिन जब आप घर की सफाई कर देते हैं, घर को धुल देते हैं, घर का एक एक कोना चमका देते हैं, तो घर की एनर्जी बदल जाती है। आप खुद उसमें एहसास आप उसमें खुद एहसास करेंगे कि घर का वातावरण बदल गया है, घर की कुछ एनर्जियां शिफ्ट हो गई हैं। घर इस दिन दिवाली से पहले घर की छत की सफाई जरूर करनी चाहिए, जहां पर लोग नहीं करते हैं और छत को छोड़ देते हैं। लेकिन छत की सफाई करना अति आवश्यक है। लक्ष्मी जी का वास वहीं से होता है। और माँ अन्नपूर्णा यानी किचन की सफाई इस दिन जरूर होनी चाहिए। पूरी तरह से किचन की सफाई होनी चाहिए, किचन साफ होनी चाहिए, मकड़ी जाले घर के अंदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सफाई करने के बाद घर को धो दीजिए और घर को धुलने के बाद आप देखेंगे उसकी एक अलग प्रकार का ही और घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। उसके बाद घर के अंदर जितने भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, लाइक एज ए म्यूजिक सिस्टम्स है, मोबाइल फोन खराब पड़े हुए हैं, चार्जर खराब पड़े हुए हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है ये तो वो ठीक करने लायक है तो उनको ठीक करवाइए, नहीं ठीक करने लायक है तो वो घर से बाहर निकालिए, बिल्कुल घर में अंदर नहीं रखने हैं। साथ ही जूते चप्पल, जो यूजलेस जूते चप्पल हैं जिनको आप प्रयोग नहीं करते हैं, जो आपके प्रयोग करने लायक नहीं है, वो आप उनको जूते चप्पलों को बाहर निकाल दीजिए। घर में मत रखिए, घर से बाहर निकालिए, क्योंकि ऐसी एनर्जियां घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करती हैं। साथ ही साथ इस दिन आपको दिवाली वाले दिन दिवाली से पूर्व घर के अंदर की जो सफाई है उस पर आपको विशेष ध्यान इस तरीके से देना है कि आपके घर की छत और आपका घर का किचन किसी तरीके से बिल्कुल गंदा ना रहे। और आजकल तो पहले क्या होता था, पहले एक ड्रम ले लेते थे और उसमें सफेदी आती थी, सफेदी को डाल देते थे, उसको रात भर गलाते थे, फिर उसमें नील डाल करके पुताई करते थे। मैंने भी की है। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि जिस दिन हम पुताई करने वाले होते थे, पापा कहते थे कि आज पुताई करनी है, आज कोई स्कूल नहीं जाएगा, तो हमें बड़ा खुशी होती थी, बड़ा आनंद मिलता था कि आज हमें पुताई करनी है। लेकिन उस खुशी का एहसास ही अलग होता था। लेकिन आजकल तो ऐसे पेंट्स आ गए हैं, ऐसे एशियन पेंट्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे पेंट्स हैं जिनको आप करने के बाद कपड़ा मारिए, गीले कपड़े साफ कीजिए, साफ हो जाता है। लेकिन पहले का आनंद ही अलग था जब सब मिलके घर को पुताई करते थे। आप में से किस किस ने अपने घर की पुताई की है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो घर की सफाई कैसे होती थी, हमारी माता जी, दादा, मतलब घर की सफाई को एक अलग माहौल तरीके से दिवाली आ रही है और घर को चमकाना है, क्योंकि जहां सफाई होती है माँ लक्ष्मी का वास वहीं होता है। तो इसे बिल्कुल मत चूकिएगा और सफाई अच्छे से कीजिएगा। आपको दीपावली की शुभकामनाएं। जल्दी ही आपको दूसरा वीडियो आ रहा है कि धनतेरस पे कौन सा शुभ मुहूर्त है और उस दिन क्या हम पूजा पाठ करें। तब तक आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, जय माता।